लगता है सोने चांदी के दिन लग चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों से जो गिरावट आ रही है और जो लगातार गिरावट देखी जा रही है वो इसी बात का इशारा कर रहे हैं। आमतौर पर भारतीय घरों में देखा जाता है कि सोना चांदी एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, सेफ हेवन माना जाता है। लोग खरीदते हैं ताकि आने वाले दिनों में उसके दाम बढ़ेंगे, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हम लगातार ये देख रहे हैं कि सोना चांदी के रेट लगातार गिर रहे हैं। आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और आज भी सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ट्रेडर्स और जो आम निवेशक है वो क्या करें, अभी सोना चांदी खरीदें या अभी थोड़ा और इंतजार करें। और बेसिकली आज सबसे बड़ा सवाल उनके लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब वो क्या करें ऐसे में। तो इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है तरुण सत्संगी जी, जो कमोडिटी एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस के खास शो सोना चांदी आज में। Hi, good morning. Thank you for inviting us, Ankit ji. सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और सोने चांदी में आज भी गिरावट देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही, कौन से ऐसे रीजन है जिनके सोना चांदी लगातार गिर रहा है। वेल देखिए, हमने पहले मार्केट में पिटाई आते हुए देखी थी, क्योंकि फेड की जो मीटिंग थी जून मंथ की, उसमें ये इंडिकेशन हुआ कि देयर कुड बी अ रेट हाइक इन द अमेरिका दिस ईयर। एंड इसके चलते हमने देखा कि डॉलर में तेजी आई और गोल्ड सिल्वर में फर्दर करेक्शन देखने को मिला। सीज फायर जो था ईरान यूएस के बीच में सपोर्टिव था, लेकिन जैसे ही एमओयू साइन हुआ उसी समय ये हम्म। न्यूज ब्रोक हुआ। तो कहीं ना कहीं सीज फायर की वजह से मार्केट ने इम्पैक्ट करने की बजाय जो रेट हाइक एक्सपेक्टेशन है उस पर रिएक्ट करना चालू किया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लास्ट वीक अमेरिका के इन्फ्लेशन के नंबर आए थे, पीसीई के नंबर फॉर द मंथ ऑफ मई, जिसको फेड क्लोजली मॉनिटर करता है टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे मई के। एंड वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि अभी ऑयल के प्राइस $70 तक आ चुके हैं, जो कि $120 थे, प्री वॉर लेवल पर जा चुके हैं। जब मई के उम्मीद के हिसाब से आएंगे तो हम समझ सकते हैं जून जुलाई अगस्त के नंबर तो और मॉडरेट होते हुए नजर आएंगे। तो यही कारण था, हमने लास्ट फ्राइडे और थर्सडे मार्केट में रिकवरी आते हुए देखी थी। लेकिन सडन ट्रम्प ने फिर से एक बार को है ना एक मार्केट को सरप्राइज किया। उन्होंने क्या किया कि ईरान के ऊपर डिफरेंट 6 लोकेशंस पे अटैक किए, क्योंकि उनका ये मानना था ईरान ने जो स्ट्राइक करी शिप पर वो गलत है। जबकि ईरान का हम्म। स्टांस बहुत क्लियर है, एमओयू के अंदर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका वर्चस्व रहेगा। जो भी पैसेज होगा ईरान वुड लीड, एंड कहीं ना कहीं अगर एफिलिएशन होगा तो वो कतार के साथ में होगा। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर के साथ साथ वो हॉर्मुज पर भी अपनी पकड़ करना चाहता है, ईरान मानेगा नहीं। तो इसके चलते हम्म। ऐसा फियर हो रहा था कहीं इनसे इनके बीच में फिर से वॉर ना हो जाए। हुआ नहीं, फिर से सीज फायर है। जैसे आपको पता होगा, आज कतार में फिर से मिल रहे हैं यूएस एंड ईरान के डिप्लोमेट। ट्रम्प साहब का हम्म। तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं ईरान हमसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है, मिल लो, हमारे साथ वार्तालाप कर लो। जबकि ईरान जी। का जो सुप्रीम अथॉरिटीज है उन्होंने ये क्लेम डिनाई किया है। एंड ये भी कहा है, हाँ हमारे डिप्लोमेट जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो क्लियर है कि जो फंड हमारे फ्रीज है उनको कैसे आप रिलीज करोगे, हॉर्मुज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सो ऑल हम्म। टुगेदर इनके चलते हमने मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर देखा है। लेकिन अंकित जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, लास्ट वीक स्पेशली थर्सडे से लेकर अब तक सेलिंग में दम नहीं दिख रहा है गोल्ड सिल्वर की में। आज भी हम्म। 3958 का सपोर्ट काटा, 3940 का लो बनाया कॉमेक्स स्पॉट ने, और वहां से रिकवरी दी। अभी 3987 के आसपास प्राइस चल रहे हैं, लिमिटेड डाउन साइड है। टिपिकली मार्केट में क्या होता है, रेट हाइक एक्सपेक्टेशन के दौर में गिरावट आती है, मॉडरेशन आते हैं गोल्ड के प्राइस में। जैसे ही रेट हाइक होता है उसके बाद में प्राइस ओरिजिनल डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हैं। ओरिजिनल डायरेक्शन जो है गोल्ड का वो पॉजिटिव है। रेट अगर हाइक हम्म। यूएस में होंगे तो वो जुलाई मंथ के अंदर ही हो जाएंगे, क्योंकि जितना वो डिले करेंगे उतना ही नंबर सॉफ्टर आते हुए नजर आएंगे और कोई रेट हाइक करने का औचित्य नहीं रह जाएगा, स्टेटस को ही उनके पास ऑप्शन होगा। सो ऑल टुगेदर हम्म। वी आर सीइंग लिमिटेड डाउनसाइड इन द गोल्ड एंड सिल्वर। हाँ, 3940 आज का लो है, उसके नीचे अगर सोना जाएगा कॉमेक्स स्पॉट में तो प्रॉब्ली 3850 से 3800 आ सकता है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से हम देखेंगे बिग वाली स्टॉल होते हुए और मार्केट में कंसोलिडेशन का हम्म। रैली आते हुए। भारतीय बाजारों में 1,40,000 अभी तक कटा नहीं है, मे भी करंट प्राइस से ही रिकवरी देखने को मिल जाए। वन लैख फोर्टी हम्म। थाउजेंड के नीचे प्राइस जाएंगे, देन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1,37,000 से 1,38,000 आए। लेकिन वो बहुत सॉलिड सपोर्ट है, उससे नीचे तो जाते हुए नहीं लगते। तो ऑल टुगेदर आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। मुझे लगता है करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर रिएक्शन के साथ हो चुका है। वी आर गोइंग टू हम्म। सी टाइम कंसोलिडेशन, नॉट द फर्दर इरोजन इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड। एंड नीचे
अभी प्राइस काफी आ चुके हैं, लेटर और सूनर गोल्ड के फंडामेंटल्स ऊपर की तरफ ही प्राइस को लेकर जाएंगे। तरुण जी, जैसे अभी कई लोगों ने पिछले दिनों जो गोल्ड खरीदा, अभी मान लीजिए कि अभी 140 141 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और चांदी भी लगभग 221 के आसपास टच हो चुकी है। ऐसे में लोगों को गोल्ड सिल्वर दोनों खरीदने चाहिए, या अभी जिन्होंने हाई लेवल पर खरीदा उनको बेच देना चाहिए, क्योंकि हम लगातार गिरावट का दौर देख रहे हैं। देखिए, मैं दो तरीके से जवाब देना चाहूंगा। इन्वेस्टर हो, डटे रहो, अड़े रहो। मार्केट में अभी और चाल आनी बाकी है। अगले 2 से 3 साल के अंदर काफी अच्छे हम मूवमेंट आते हुए देखेंगे, स्पेशली जी। सिल्वर सरप्राइज करते हुए नजर आएगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया है, कोई हम्म। रीजन नहीं है इन लेवल्स पर एग्जिट करने का, जो कि बॉटम के बहुत करीब है। टॉप और बॉटम कोई भी नहीं पता लगा सकता, मैं भी नहीं लगा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर टॉप या बॉटम मार्केट में बन सकते हैं। तो मैं तो सलाह दूंगा, जी। आप इन्वेस्टर हो, स्टे, हैंग ऑन टू योर लॉन्ग पोजीशंस। मार्केट में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। ट्रेडर है, एक ही सलाह है, जब तक चांदी 1,98,000 के नीचे नहीं जा रही, सोना 1,40,000 के नीचे नहीं जा रहा, दोबारा से 1,45,000 सोना देखने को मिल सकता है, चांदी 2,38,000 फिर से देखने को मिल सकती है। मिल सकती है। तो आज जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकता है जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रहेगा? देखिए, इंट्राडे सपोर्ट 1,40,000, रेजिस्टेंस एक हम्म। लाख तैतालीस हजार पांच सौ की सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1,37,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। की रेजिस्टेंस है 1,45,000। 1,45,000 के ऊपर ही गोल्ड के अंदर हम एक तरफा तेजी आते हुए देख सकते हैं, मे बी 1,50,000 से 1,52,000 के लिए। तो ये तो हम्म। थे इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के, साथ में मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तरुण जी, इस बीच जैसे आपने कुछ देर पहले फेड की बात की, तो इस हफ्ते तीन बड़ी मीटिंग्स होनी है। एक तो सबसे पहला 1 जुलाई को फेड का स्टेटमेंट आना है, जिसमें केविन वॉश अपना भाषण देंगे। इसके बाद 2 जुलाई को एनएफपी का डेटा आना है। देन इसके बाद ही अमेरिकी जॉब कट्स का डेटा आना है। तो आपको लगता है कि ये तीनों डेटा या तीनों स्टेटमेंट सोने चांदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, फेड के जो चेयरमैन का स्पीच आएगा या जॉब के नंबर्स आएंगे, देयर मे बी इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग डिपेंडिंग ऑन कि उनका टोन कैसा रहता है, क्योंकि मीटिंग में तो हम्म। उनका टोन आपको मालूम है कैसा था। अगर हम्म। सेम टोन को रीट्रेट करते हैं, हाँ, देयर कुड बी सम प्रेशर। लेकिन ऑयल के प्राइस को उनको ध्यान रखना चाहिए, $70 के आसपास है और अभी भी बिल्कुल। रुकने का नाम नहीं लेती गिरावट। अगर उसको हम्म। ध्यान में रखेंगे तो शायद उनकी टोन थोड़ी सॉफ्टर होनी चाहिए। टाइम विल हम्म। टेल। जॉब के नंबर्स लास्ट टाइम अच्छे आए थे, लेकिन जॉब मार्केट यूएस में अच्छा नहीं कर रहा है। वो तो फीफा के चलते टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो नंबर अच्छे आ गए, बट मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। कि जॉब के नंबर वीकर साइड पर ही रहेंगे। सो वीकर साइड पर रहेंगे, दैट विल पुश द गोल्ड प्राइसेस हायर, बट स्टिल वी नीड टू सी कि डेटा कैसा पैन आउट होता है। बट मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि दीज आर द थिंग्स ऑलरेडी वेल प्राइस्ड इन, एंड उसके चलते हमने करेक्शन देख लिया है। सो वी सी लिमिटेड हम्म। डाउनसाइड इन गोल्ड एंड सिल्वर। इफ देयर वुड बी अ रिएक्शन would be for 1 day or two, not beyond that. सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि आज जो इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए सोने और चांदी के टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं, और आज के लिए आपकी निवेशकों को सलाह क्या रहेगी? सिल्वर में बाय करके चल सकते हैं 2,10,000 के नीचे का स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे कर रहे हैं, ऊपर की तरफ 2,26,000 मिल सकती है। सोने में बाय कर सकते हैं 1,40,000 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर में 1,43,000 से 1,44,000 देखने को मिल सकता है। हम्म। सर, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अंकित जी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू।